हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 4। तो बच्चों कैसे हैं आप सब? ठीक हो आप सब? तो बच्चों हम आपका लेसन नंबर 15 हमने कंप्लीट किया। आज हम आपका लेसन नंबर 16 दोहे, कबीरदास जी के दोहे हैं, ये आज हम स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों इसको आप अच्छे से समझो और सुनो। संस्कृत के दोहे हैं ये बच्चों। तो बच्चों पहला हम स्टार्ट करेंगे। गुरु गोविंद दोहो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बच्चों गुरु गोविंद दोहो खड़े, गुरु यानी कि हमारे टीचर, गोविंद यानी कि भगवान, दोहू माने दोहू मीन्स होते हैं बेटे जैसे कि हमारे पास खड़े हुए, दोनों यानी कि दोनों। गुरु गोविंद दोहो यानी कि गुरु और भगवान ईश्वर जो है दोनों हमारे साथ खड़े। दोहो माने दोनों। काकू लागू पाए, काको में यानी बेटा होता है किसके, लागू यानी कि किसके पैर जो है मैं पहले छू, पाए माने पैर हो गया, किसके पैर जो है पहले जो है मैं पैर छू। तो इसमें बलिहारी गुरु आपने, बलिहारी कहते हैं बड़प्पन, यानी कि बड़प्पन जो है मुझे गुरु आपने सिखाया है। गोविंद दियो बताए, गोविंद तक भगवान तक जाने का रास्ता भी मुझे आपने दिखाया है। तो गुरु और भगवान दोनों साथ खड़े हैं, किसके पैर पहले छू। कबीरदास जी कहते हैं पहले गुरु को प्रणाम करूंगा, क्या पहले मैं अपने गुरु को प्रणाम करूंगा, क्योंकि गुरु ने ही जो है मुझे भगवान तक पहुंचने का रास्ता बताया। गुरु ने ही मुझे जो है सही गलत और भगवान यानी कि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता जो है मुझे गुरु ने बताया, इसलिए मैं पहले जो है अपने गुरु को प्रणाम करूंगा और उसके जो है पैर छूंगा। तो बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया ये। उसके बाद सेकंड, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। अब देखो बच्चों, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, इसका मतलब है खजूर के पेड़ की भांति, खजूर की पेड़ की तरह बड़े होने का कोई फायदा नहीं है। देखो खजूर का पेड़ देखो फॉर एग्जाम्पल कितना बड़ा है खजूर का पेड़, इसके पत्ते जो है छितरे हुए हैं ना। ये किसी पंथी यानी पंथी मीन्स होता है जो मुसाफिर होता है, यात्री होता है ना, उसको ये छाया दे सकता है ना। अगर किसी को भूख लगे तो इसके फल तोड़ के खा सकता है। देखो कितने बड़ा पेड़ है, कितना लंबा पेड़ है और फल कितने दूर लगे हुए। देखो पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर, इसका मतलब है पेड़ खजूर के पेड़ की तरह बड़ा होने का कोई फायदा नहीं। ना तो किसी मुसाफिर को इससे छाया मिलती है, ना अगर किसी को भूख लगे तो इसके फल जो है कोई तोड़ के नहीं खा सकता। तो इसकी तरह बड़ा होने का कोई फायदा नहीं। अर्थात क्योंकि इसका मतलब है जैसे कि मतलब आसानी से, मतलब को इसका मतलब क्या है बच्चों, देखो क्योंकि इससे तो ना कोई यात्री को छाया मिल सकती है, यानी इसका मतलब है ना किसी मुसाफिर को छाया मिल सकती है और ना कोई इंसान जो है इसके फल को तोड़ के खा सकते हैं। अर्थात इसका मतलब है बड़प्पन के प्रदर्शन मात्र किसी का लाभ नहीं होता है। बड़प्पन यानी कि किसी को बड़प्पन, अपना बड़प्पन दिखाने से कोई फायदा नहीं जब तक कोई वो उसके काम ना आए। तो खजूर के पेड़ की तरह बड़ा होने का कोई फायदा नहीं। इसी तरह कहते हैं कि अगर आप किसी बड़े पोस्ट पे हो तो जब तक आप किसी गरीब की हेल्प नहीं करोगे तो उस बड़े पोस्ट पे रहने का आपका कोई फायदा नहीं। इसी तरह जैसे कि ये खजूर के पेड़ का कोई फायदा नहीं। तो अच्छे से बच्चों आपको ये समझ में आ गया यहाँ तक। पहला है ये दो दोहे, हम आपको आज दो ही दोहे सिखाएंगे। तो गुरु गोविंद दोहो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु और भगवान दोनों साथ खड़े हैं, पहले मैं किसके पैर छू, तो बलिहारी बड़प्पन जो है मुझे गुरु ने सिखाया है, भगवान तक जाने का रास्ता भी मुझे गुरु ने बताया है। इसलिए मैं जो है कबीरदास जी कहते हैं सबसे पहले जो हूँ मैं अपने गुरु के पैर छूंगा, क्योंकि गुरु ने ही मुझे जो है छोटे बड़े में सही गलत में फर्क जो है गुरु ने ही बताया, इसलिए मैं अपने गुरु के चरण जो है पहले छूंगा। उसके बाद सेकंड है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। इसका मतलब मैंने आपको समझाया, खजूर के पेड़ की भांति बड़ा होने का कोई फायदा नहीं, ना ये किसी मुसाफिर को छाया दे सकता है, ना अगर किसी को भूख लगे तो ना कोई इसके फल तोड़ के खा सकते। इसलिए जो है बड़प्पन, वही बड़प्पन जो है काम आएगा, जो बड़प्पन जो है फायदेमंद होता है, जो किसी के काम आता है। नहीं तो बिना फालतू का बड़ा होने का कोई फायदा नहीं जब आप किसी के काम ना आए। तो बच्चों अच्छे से इन दोहों को आपने समझा होगा। इंशाल्लाह बाकी के ये 3 दोहे हम कल आपको समझाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए। अल्लाह हाफिज। थैंक यू बच्चों, कल मिलते हैं।
ओके बाय।